Hello everyone, once again welcome to all of you. In my today's video, I will discuss about the third lesson of English class 9th, that is a silent revolution. Silent means शांति and revolution means क्रांति. और क्रांति क्यों होता है? एक बहुत बड़े बदलाव के लिए. तो यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से कौन सी क्रांति हुई उसके बारे में पढ़ना है. कौन सा बदलाव हुआ, इसको अगर आप समझ के पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा टॉपिक और इसमें जो दिया गया है टेक्स्ट उसमें क्या रिलेशन है. सबसे पहले इस लेसन को जो ये साइलेंट रिवॉल्यूशन है ये न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से ये लिया गया है. ये कौन से न्यूज़पेपर के? हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर से. और ये पटना एडिशन का जो हिंदुस्तान टाइम्स पेपर है उससे लिया गया है. और इस पीस को, इस टॉपिक को लिखा है कुणाल वर्मा ने. और इसमें डिस्कस किया गया है बहुत ही मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसके बारे में. तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन सबके लिए. अगर आज के टाइम में आपको किसी से कम्युनिकेट करना है, इवन जो आपके पड़ोस में रह रहे हैं या आपके कोई रिलेटिव्स दूसरे शहर में रह रहे हैं, तो आप कौन सा सोर्स का इस्तेमाल करते हैं, किस स्रोत का इस्तेमाल करते हैं उनसे बात करने के लिए? ऑब्वियसली आप सबका आंसर है मोबाइल फ़ोन का. तो मोबाइल फ़ोन का ही एक फंक्शन होता है SMS, जिसको हम कहते हैं मैसेज करना, SMS करना. उसी के बारे में इस लेसन में डिस्कस हुआ है. ऐसे तो आजकल बहुत सारे सोर्स हैं जिससे हम चैटिंग करते हैं, बातें करते हैं. इवन कॉल रेट भी इतना सस्ता और फ्री हो गया है कि हम लोग फ़ोन ही कर लेते हैं. अदरवाइज़ अगर साइलेंटली करना है तो व्हाट्सएप कर लेते हैं, मैसेंजर पे कर लेते हैं, इंस्टाग्राम पे कर लेते हैं. बहुत सारे सोर्सेस है. लेकिन इस लेसन में हम SMS के बारे में पढ़ेंगे. और मैंने कुछ पेपर्स में नोट्स बनाए हैं, उसके द्वारा मैं इसको डिस्क्राइब करूँगी. आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने उसको इजी वर्ड्स में बुक से कॉपी करके कुछ लिखा है. क्लास 9th इंग्लिश प्रोज लेसन 3. नेम ऑफ लेसन इज ए साइलेंट रिवॉल्यूशन. This interesting piece published in the Hindustan Times Patna edition talks about one of the latest and very popular means of communication known as SMS. This piece has been written by कुणाल वर्मा. इसमें 2-3 बातें याद रखने की है. इस पीस को इस टॉपिक को कहाँ से लिया गया है? हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर से. और इस टॉपिक को किसने लिखा है? कुणाल वर्मा ने. इससे बहुत सारे एब्रिविएटेड वर्ड मिलेंगे जिसका फुल फॉर्म याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है. SMS स्टैंड्स फॉर शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस. It is a part of GSM, Global System for Mobile Communications. SMS का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, और ये ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन का एक पार्ट है. इट इज़ द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेजेस बाय मोबाइल फोन्स. SMS में वो क्षमता है कि किसी भी टेक्स्ट मैसेजेस, मतलब लिख कर, टाइप करके कोई हम मैसेज को, संदेश को भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं. किसके द्वारा? मोबाइल फ़ोन के द्वारा. एन SMS इज ए शॉर्ट मैसेज इन लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स, दैट इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक. SMS एक शॉर्ट मैसेज है जो कि लेटर और नंबर से मिलके बना टाइप होता है, जिसको हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कहते हैं. मीन्स इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं, नंबर्स भी हैं और हिंदी के वर्ण भी होते हैं. SMS क्या है? SMS इज ए स्टोर एंड फॉरवर्ड मैसेज. SMS एक स्टोर और फॉरवर्ड करने का संदेश है. इट मीन्स इट इज़ नॉट सेंड डायरेक्टली फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर. इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्ट जो है भेजने वाले के फ़ोन से प्राप्त करने वाले, रिसीव करने वाले के फ़ोन पे नहीं पहुंच जाता है. द मैसेज फर्स्ट फ्लोज थ्रू ए शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर. ये हमें जानना चाहिए. कोई भी मैसेज जो हम सेंड करते हैं वो पहले जाता है शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर पे, SMSC, एस शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर. फ्रॉम देयर इट गोज़ टू द रिसीवर हैंडसेट. जो हम किसी को मैसेज भेजते हैं तो वो पहले जाता है कहाँ? SMSC सेंटर पे. फिर वहाँ से वो जिसको हम भेजते हैं उसके हैंडसेट में, हैंडसेट मतलब उसके मोबाइल फ़ोन में जाता है. SMSC इज़ रन बाय सर्विस प्रोवाइडर.
और शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर कौन चलाता है? सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर मीन्स जैसे एयरटेल कंपनी है, जियो कंपनी है, तो अलग अलग कंपनी का आप देखते होंगे कि टावर अलग अलग होता है, तो सबका सर्विस सेंटर ऑफिस अलग अलग होता है। अगर हम एयरटेल से एयरटेल को भेजते हैं, एयरटेल से जियो को भेजते हैं, तो एयरटेल वाले का सर्विस सेंटर होगा, वो वहाँ पे मैसेज स्टोर करेगा, फिर वहाँ से वो हम जिसको भेजना चाहते हैं वहाँ पे वो उस मोबाइल फ़ोन में उस मैसेज को भेज देता है। कई बार हम देखते हैं कि हम किसी को मैसेज भेजते हैं और वो तुरंत नहीं पहुंचता है, जब उसका फ़ोन नेटवर्क में नहीं होता या उसका फ़ोन स्विच ऑफ होता है, लेकिन जब स्विच ऑन होता है तब वो मैसेज उसके फ़ोन में चला जाता है। तो आखिर वो मैसेज उस टाइम तक कहाँ रहता है? तो यही एसएमएससी जो है इस सेंटर में वो मैसेज स्टोर करके रहता है। आगे हम पढ़ते हैं, इफ़ द रिसिपेंट्स फ़ोन मीन्स, रिसिपेंट मीन्स प्राप्त करने वाला, जिसको हम मैसेज भेज रहे हैं, फ़ोन इज स्विच्ड ऑफ और आउट ऑफ कवरेज एरिया। अगर जिसको हम फ़ोन मैसेज भेज रहे हैं उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो या आउट ऑफ कवरेज एरिया हो, नेटवर्क से बाहर हो, व्हेन ए मैसेज इज सेंट, जब हम उस पर कोई मैसेज भेजते हैं, एसएमएससी स्टोर्स इट फॉर सम टाइम। सेंटर जो है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर जो है, उसको कुछ टाइम के लिए स्टोर करके अपने पास रख लेती है। एज सुन एज द फोन इज स्विच्ड ऑन और विद इन द नेटवर्क एरिया इट विल रिसीव द एसएमएस। और जैसे ही फ़ोन स्विच ऑन होता है या फिर नेटवर्क एरिया में आता है तो वो मैसेज वहाँ तक पहुँच जाती है। द ब्यूटी ऑफ एसएमएस इज डैट मैसेज कैन बी सेंट और रिसीव बाय मेकिंग वॉइस कॉल। इसमें एक लाइन लिखा गया है कि एसएमएस भेजने का एक और बहुत ही खूबसूरत बात ये है कि हम मैसेजेस को वॉइस कॉल में भी बना के भेज सकते हैं, मतलब कुछ बोल के भी मैसेज सेंड कर सकते हैं। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज वॉइस कॉल एंड इंफॉर्मेशन ऑफ मैसेज ट्रेवल ऑन डिफरेंट पाथवेज। ये इसलिए है क्योंकि वॉइस कॉल जो भेजते हैं हम उसका दूसरा रास्ता है और जो इन्फॉर्मेशन लिख के भेजते हैं उसका डिफरेंट पाथवेज है। वॉइस कॉल ट्रेवल ऑन रेडियो चैनल वाइल एसएमएस ट्रेवल्स ऑन ए सिग्नलिंग पाथवेज। याद रखने का चीज़ है, वॉइस कॉल कैसे जाता है? रेडियो चैनल से। एसएमएस कैसे जाता है? सिग्नलिंग पाथवेज से। नॉर्मली एसएमएस messages are received immediately, but they can be delayed if a large number of messages jam the signaling path of a particular area. आप ये भी देखते होंगे कि न्यू ईयर या कोई पर्टिकुलर स्पेशल डेज में नेटवर्क इतना बिजी हो जाता है या फिर इतने ज़्यादा मैसेजेस का आदान प्रदान होता है कि वो मैसेज तुरंत नहीं जाता या किसी को तुरंत फ़ोन नहीं लगता है। तो वही लिखा गया है, नॉर्मली मैसेज जो है इमीडिएटली कहीं पहुंच जाता है, लेकिन कई बार देर होता है, डिले होता है, देर होता है। लार्ज नंबर ऑफ मैसेजेस, बहुत सारे मैसेज जब एक ही पाथ से, एक ही रास्ते से इधर उधर होते हैं तो कई बार उसको पहुंचने में डिले होता है। देयर इज़ ऑलवेज ए सिग्नल टू शो डैट मैसेज हैज़ बीन सेंड और रिसीव्ड। और जब भी हम किसी को मैसेज भेजते हैं या प्राप्त करते हैं तो उसमें एक मैसेज आता है कि उसको डिलीवर हो गया। इवन आप व्हाट्सएप पे भी आप भेजते हैं तो देखते हैं मैसेज अगर चला गया तो डबल टिक होता है और उसने अगर सामने वाले ने पढ़ लिया तो वो ब्लू टिक हो जाता है। इसी तरह से एसएमएस में भी लिखाता है मैसेज सेंड, अगर रिसीव हो गया तो मैसेज रिसीव्ड। द टेक्नोलॉजी ऑफ एसएमएस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप इन दिसंबर 1992। ये याद रखने की बातें हैं। एसएमएस का टेक्नोलॉजी यूरोप में इंट्रोड्यूस हुआ था, शुरू किया गया था दिसंबर 1992 में। और पहला एसएमएस जो भेजा गया था, द फर्स्ट एसएमएस मैसेज वाज सेंट फ्रॉम ए पीसी टू ए वोडाफोन मोबाइल फ़ोन इन द यूके। पहला एसएमएस भेजा गया था पर्सनल कंप्यूटर, पीसी मीन्स पर्सनल कंप्यूटर से एक वोडाफोन के मोबाइल फ़ोन में इन यूके, यूनाइटेड किंगडम में। एसएमएस हैड ए वेरी स्लो एंड साइलेंट बिगनिंग। एसएमएस की जो शुरुआत हुई वो बहुत ही स्लो थी और बहुत ही साइलेंट थी। सेल्यूलर ऑपरेटर कुडंट अंडरस्टैंड इट्स पोटेंशियल। सेल्यूलर ऑपरेटर में जो कंपनी वाले थे, वो लोग इसकी क्षमताओं को समझ नहीं पाए पूरी तरह से। सो दे डिडेंट एडवर्टाइज इट वेल, और उन्होंने उसका प्रचार प्रसार नहीं किया। एज इट प्रोवाइडेड ए न्यू ईजी वे टू द पीपल टू कम्युनिकेट, इट बिकेम ए बिग सक्सेस। जैसा कि एसएमएस के द्वारा लोग बहुत ही आसानी से एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगे तो उसने बहुत ही बड़ी सफलता हासिल की। इट ब्रॉट इमेंस चेंज इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, और इसने
फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के फील्ड में एक बहुत बड़ा चेंज किया, जिसको कि हम आज के टाइम में रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इसीलिए इस लेसन का नाम रखा गया रिवॉल्यूशन। और साइलेंट इसलिए कहा गया कि इसका दो रीज़न है। एक तो ये कि पहले ऑपरेटर्स ने, कंपनी ने या फिर लोगों ने सोचा नहीं कि ये इतना ज़्यादा पॉपुलर होगा, पर ये इतना पॉपुलर हो गया साइलेंटली, धीमे धीमे, कि लोगों को पता भी नहीं चला। और दूसरी बात, इसका दूसरा सेंस ये भी हो सकता है कि अगर हम किसी से बात करके कोई संदेश देते हैं तो आपके आसपास अगर कोई लोग हैं तो उनको पता चलेगा कि आप क्या बोल रहे हैं। लेकिन वही आप अगर टाइप करके किसी को कोई मैसेज भेजते हैं, आप भीड़ के वाले जगह में भी रहते हैं, तो लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि आपने कौन सा मैसेज किसको भेजा। इस तरह से ये साइलेंट बिगनिंग था। बट देयर आर सम लिमिटेशंस इन SMS मैसेजिंग। इट्स मैक्सिमम साइज कैन नॉट बी मोर देन 160 कैरेक्टर्स, लेटर्स, नंबर और सिम्बल्स। कुछ लिमिटेशंस थे मैसेज करने में। 160 जैसे ज़्यादा कैरेक्टर्स उस एक मैसेज में एक बार टाइप करने में हम लोग नहीं उसमें ऐड कर सकते थे। 160 कैरेक्टर्स में आपके लेटर्स, नंबर्स और सिम्बल्स सारे आते थे। That time it was difficult to type from the small handset keypads। उस टाइम में फ़ोन बटन वाले होते थे और बहुत ही मुश्किल होता था बटन में टाइप करके मैसेज करने में। बट इवन विद दीज लिमिटेशन पीपल वेयर यूजिंग इट ईगरली। इतने सारे प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस के बाद भी लोग इसको बहुत ही ईगरली, मीन्स उत्सुकता के साथ इसको यूज़ करते थे। इनकरेज्ड बाय द सक्सेस ऑफ SMS, द इंडस्ट्री इज़ नाउ इंट्रोड्यूसिंग MMS। अब SMS की सफलता को देख के जो इंडस्ट्री है, कंपनी है, वो MMS को भी इंट्रोड्यूस करने में उस टाइम सोच रही थी। MMS मीन्स मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। ये भी एग्ज़ाम में आता है फुल फॉर्म के रूप में। स्टूडेंट्स, आज हमने ये लेसन पढ़ा जो था साइलेंट रिवॉल्यूशन, और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ पढ़े जिसको हम दोबारा से एक बिल्कुल कम समय में बता रहे हैं। SMS का फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर सर्विस, जो कि GSM का एक पार्ट है। GSM मीन्स ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। SMS जो हम भेजते हैं वो कहाँ स्टोर होता है? SMSC में, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर में। और MMS का फुल फॉर्म होता है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। स्टूडेंट्स, आज इस लेसन का एक्सप्लेनेशन इतना ही। इन माई नेक्स्ट वीडियोज़ आई विल डिस्कस अबाउट द हार्ड वर्ड्स, question answers, and if you have any confusions then write in the comment box. Thank you. Till then, keep learning.